हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन फॉर इंडिया में। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज मैं मुका फॉल के पास आया और यहाँ आके मैंने सोचा कि अपने मित्रों को यहाँ पे जो गुफाएं हैं, कंदराएं हैं, उनमें जो आदिमानव द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स हैं, उनके बारे में कुछ चीज़ें बताऊं और शेयर करूं। जैसे हम बता दें कि उत्तर भारत में गुफा चित्रों के साथ सबसे बड़ी संख्या में रॉक शेल्टर हैं। यहाँ की अधिकांश जो कलाएं हैं मेसोलिथिक से लेकर एलियोलिथिक युग तक हैं। विंध्य और कैमूर पर्वतमाला में जैसे मिर्ज़ापुर है, इलाहाबाद है, चंदौली है, रीवा है और सोनभद्र जिले के लगभग 250 रॉक शेल्टर हैं। जो विंध्य कैमूर पर्वतमाला में अधिकांश रॉक आर्ट गुफाओं की खोज 19वीं सदी में ब्रिटिश पुरातत्वविद आर्कीवाल्ड कार्लेट द्वारा की गई थी। सोनभद्र जिले में इन प्राचीन रॉक शेल्टर को संरक्षित किया है और पुरातत्व अभी भी इसे उत्तर प्रदेश के रॉक आर्ट हब के रूप में संदर्भित करते हैं। जिले के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में पंचमुखी रॉक शेल्टर, खो रॉक शेल्टर, लखनिया रॉक शेल्टर और लखमा गुफाएं आदि जो है सम्मिलित हैं। ये सभी रॉक शेल्टर आवर्धन से लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में हैं। कौवा खो यहाँ का सबसे बड़ा रॉक शेल्टर है और खोदवा पहाड़ में स्थित है। सोनभद्र में मुका फॉल के पास घोरावल से कुछ दिलचस्प रॉक पेंटिंग्स मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। गुफा कला भी है और जैसे कह दें कि जो ये साइड हैं वो गंभीर रूप से सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित करने का प्रशासन प्रयास नहीं कर रहा है। सोनभद्र के जो गुफा चित्र प्रमुख रूप से शिकार, युद्ध, त्यौहार, नृत्य, रोमांटिक जीवन और जानवरों के दृश्यों को चित्रित कर रहे हैं। ये पेंटिंग्स क्षेत्र की जनजाति संस्कृति को दर्शाती है और कई आदिवासी समुदाय अभी भी सोनभद्र की पहाड़ियों में रहते हैं, जिसमें गोंड हैं, चेरो हैं, बक्सा हैं, जौनसारी हैं, खरवार हैं, पंखा और पटारी जनजाति शामिल हैं। इस क्षेत्र में जनजाति संस्कृति का विकास हुआ क्योंकि यह विंध्य पठार पर एक उपजाऊ पैच था, जिसमें पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन थे, जिसमें गंगा की सहायक नदियाँ सहित कई नदियाँ शामिल थीं। बेलन है और करमनासा नदी है और उत्तर बहती रिहंद नदी जो सोनभद्र के बीच में सोन नदी में मिलती है। तो मैं इन चित्रकारियों के माध्यम से आपको यहाँ की संस्कृति के विषय में कुछ चीज़ें दिखा पा रहा हूँ। जो सेल कला है, जो मतलब पत्थरों पे पेंटिंग बनाई गई है, वह जो है कि इतिहासकालीन संकल्पना है। पत्थरों में खुदाई करके शिल्प बनाई जाती है। इस चित्र बनाने का कारण इतिहास से पता लगाना कठिन है। पशु पक्षी समय में न आने वाली आकृतियाँ इन चित्रों में नज़र आती हैं, जो एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है कि पशु पक्षी या इससे संबंधित कुछ चीज़ें होंगी। आपको मैं बता दूं कि जब इंसान पहले अपने आप को सुरक्षित करता था तो गुफाओं में रहने लग जाता था, तो जिसमें जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने मनोरंजन के साधन भी इकट्ठे करता था और कुछ अपनी जो जीवन में चलने वाली जीविकोपार्जन के लिए जो चीज़ें वो करता था, उस चीज़ों को उसने जो है कि पत्थर पे प्रकट करने की कोशिश की। और इसमें जो है कि पेड़ों द्वारा निकाले गए रंग और कुछ पत्थरों को कुरेद कर कुछ इस तरीके की चीज़ें करके बनाई गई यह आकृतियाँ हैं, जो एक तरीके से मैं कह दूं कि जो परमानेंट है, कई सदियों से चली आ रही हैं। जैसे हम लोग अभी डायरी लिखते हैं, तो उस तरीके से जो पुराने समय में लोग हुआ करते थे कई वर्षों पहले, कई साल पहले, उस तरीके की कलाकृतियाँ वो उकेर दिया करते थे। तो इस तरीके से कह दें कि चट्टानों पर अपने इतिहास को चित्रित करने का यह उनका प्रयास शायद वैसा ही है जैसे कि हम अपने दैनिक जीवन में डायरी लिखते हैं। सोनभद्र में इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जब आप सोनभद्र में आते हैं तो सोनभद्र में कुछ समय दें और छोटे छोटे जगहों पे जाएं। मैं आपको इन गुफाओं पे, इन चट्टानों पे ये वॉल पेंटिंग की तरीके से चीज़ें उकरी हुई दिखाई दे रही होंगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ, नज़दीक से कैमरा करके मैंने कोशिश की है दिखाने की। आप इसे समझें कि यह आकृति किस तरीके से है और क्या प्रदर्शित कर रही हैं। कहीं सांप दिखेगा, कहीं गाय भैंसें दिखेंगी, कहीं जंगली जानवर दिखेंगे,
इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यह पेंटिंग में दिखेंगी। और मैं ये बता दूं कि ये पेंटिंग बहुत पुरानी है, कई वर्षों पुरानी है। ये मैं मुक्का फाल के पास आया हूँ और मुक्का फाल के पास ये चट्टानों पे इस तरीके की आकृतियाँ हैं जिसको रॉक पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं प्रस्तुत करने के लिए सोनभद्र में। और भी समय निकलेगा आपके सामने, बीच में और भी वीडियो लेके मैं प्रस्तुत हूँगा। तब तक के लिए आपको सभी को प्रणाम, धन्यवाद।